सिदरातुल मुंतहा अर्श बाग़े इरम हर जगह पड़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ीअल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमी, या अमानल ख़ाइफ़ी या मुल्तजा इमदाद कुन। हिर्ज़ मन ला हिर्ज़ ला या कंज़ मन ला कंज़ ला, इज़्ज़ मन ला इज़्ज़ ला या मुर्तजा इमदाद कुन। ऐ अता पाश, ऐ ख़ता पोश, ऐ अफ़ू कैश, ऐ करीम, ऐ सरापा राफ़त रब्बुल उला इमदाद कुन। क़ुव्वते बेक़ुव्वता, ऐ सरवते बेसरवता, ऐ पनाहे बेकसा, ऐ गमज़ुदा इमदाद कुन। मुर्तज़ा शेर खुदा मरहब कुशा खैबर कुशा, सरवरा लश्कर कुशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़ुबा इमदाद कुन। इमदाद कुन इमदाद कुन अज़ बंद गम आज़ाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर मालिक खुशकोतर स्वाहिब इन्ना आतोइना कल कौसर हुज़ूर रहमत आलमिया सफ़वत आदमिया ततिम्मे दौर ज़मा सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए वालिहाना आशिक़ाना महब्बताना अंदाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएँ। बावज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन सरमदा। मेरे अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, इस अज़ीम ख़िताब के बाद तकरीर की तो ज़रूरत नहीं थी, मगर कुछ लोगों का इसरार काबिल मुबारकबाद है आप हज़रात कि आपने इस प्रोग्राम को रखा और सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला आप सबों को फैज़ान सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माला माल फरमाए। हमारे और आपके माबैन अहले सुन्नत के एक अज़ीम कलमकार हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अमीन बरकाती साहब तशरीफ़ रखते हैं। इल्मी दुनिया में पूरे आलमे सुन्नियत में जिनका नाम रोशन है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उफ़्क़े सुन्नियत पे हमेशा आपको ताबिंदा रखे। आज के जो हालात हैं, बहुत से लोग परेशान हैं और बहुत से लोग मुतमईन हैं। हालांकि मैं कई बार जुमा में भी कह चुका हूँ कि हालात कुछ भी आए, एक बंदे मोमिन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अलबत्ता उसके लिए लाहिए अमल तैयार करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हामियो नासिर है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मफ़हूमे आयते पाक, गम मत करो, घबराओ नहीं, तुम ही कामयाब हो, शर्त है कि तुम मोमिन बन जाओ। आज जो हम पर परेशानियां इसलिए हैं कि हम सच्चे मोमिन नहीं हैं। जिस दिन हम सच्चे मोमिन बन जाएंगे, दुनिया हमारे कदमों का बोसा लेगी। अभी आपने सुना कि सरकार गरीब नवाज औलिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए। हिंदुस्तान में वो लाओ लश्कर के साथ नहीं आए थे, अकेले आए थे, लेकिन वो पक्के मोमिन थे, सच्चे ईमान वाले थे। इसलिए उनकी आमद की बरकत से उन्होंने तलवार नहीं उठाई, लेकिन लोगों ने अपने माथे की आंखों से देखा, उनके सुबह को देखा, उनके शाम को देखा, उनके किरदार को देखा, उनकी तहजीब को देखा, उनके तमद्दुन को देखा, उनके इशार को देखा, उनके अखलाक को देखा। पाकीज़ा अखलाक को देख करके लोग उनके दामने करम से वाबस्ता हो गए। तो इस हिंदुस्तान में इस्लाम तलवार की जोर से नहीं, बल्कि किरदार और अखलाक की बुनियाद पर फैला है। आज अगर मुसलमान परेशान है तो इसलिए नहीं कि मुसलमानों के पास दौलत नहीं है, मुसलमानों के पास कुव्वत नहीं है। मुसलमान परेशान है तो इसलिए है कि मुसलमान, दुनिया वाले तो समझते हैं कि ये मुसलमान है, और इस्लामी एतबार से हकीकत यह है कि उसका ईमान रुखसत हो चुका है, ईमान मुकम्मल नहीं है, ईमान कामिल नहीं है। यही वजह है कि मुसलमान परेशान हाल है। अगर मुसलमान ईमान कामिल रख ले तो परेशानी नहीं होगी। आज मुसलमान कितने गफलत का शिकार है। अगर आपको इसका अंदाज़ा करना हो तो आप मस्जिद में चले जाइए, आप फजर की नमाज में देख लीजिए, ज़ोहर की नमाज में देख लीजिए, और नमाजों का अंदाज़ा कीजिए कि मुसलमान कितने मस्जिद में हाजिर होते हैं। आखिर बताइए, आपको पार्लियामेंट में जाने से तो रोका है, लेकिन मस्जिद में जाने से किसने रोका है? मस्जिद में आने से किसने रोका है? मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, अगर हम गफलत के शिकार, अगर हम परेशान हैं तो इसकी वजह यह है कि हम गफलत के शिकार हैं। जिस दिन हम अपने अंदर से पर्दा गफलत को उठाकर फेंक देंगे, उस दिन कामयाबी कदमों को चूमेगी। और मुसलमानों, याद रखो, जब तक कि गफलत में रहोगे कामयाब नहीं हो सकते हो। किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, तेरे गफलत ने दिखाए हैं वो खूनी मंजर, देखकर चीब जबी जिनको है माहो अख्तर। चूड़ियां डूब गई खून के फव्वारों में, गैरतें बिक गई बेदाम के बाजारों में, खून में मिल गई सिंदूर की रंगीन झलक, झुक गई शर्मो नदामत से शराफत की पलक। आज इंसान ने शराफत का भरम लूट लिया, है बातिल के पुजारी ने हरम लूट लिया। आसमां सुनता रहेगा ये फसाना कब तक, करवटे बदलेगा आखिर ये जमाना कब तक। हमें अफसोस होता है कि लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे सलाहुद्दीन अय्यूबी की आमद की दुआ करते हैं। अरे सलाहुद्दीन अय्यूबी व्हाट्सएप और फेसबुक से नहीं आएंगे जब तक कि अपने किरदार में, वो अपने माहौल में वो माँ पैदा नहीं करोगे जो सलाहुद्दीन को पैदा कर सके। किरदार बदलना होगा, माहौल बदलना होगा, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। जब तक कि ये नहीं करोगे कामयाबी नहीं मिल सकती है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे गौसे आजम नहीं बन गए, गरीब नवाज ऐसे गरीब नवाज नहीं हो गए, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबियत के मकाम पर ऐसे फाइज नहीं हो गए। उनमें माओ का किरदार बहुत आला रहा है। आप देखिए हजरत निजामुद्दीन औलिया की माँ किस कदर पाकीज़ा थी, सरकार गौसे आजम की माँ किस कदर पाकीज़ा थी, हजरत सैयदना कबीर रिफाई की माँ कितनी पाकीज़ा थी। हजरत तमाम औलिया इकराम की माओं की सीरत का जायज़ा लीजिए और उनके कमाई, उनके हलाल रोज़ी का जायज़ा लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा उनकी ज़िंदगी में कितने ऐसे माएँ हैं हजरत जो बग़ैर वज़ू के अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी, बग़ैर वज़ू के अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। जब माँ इतना एहतियात करती है तो बेटा
हजरत कबीर रिफाई पैदा होता है, बेटा गौसे आजम पैदा होता है। सरकार गौसे आजम ऐसे गौसे आजम नहीं हो गए, आपने बारहा सुना होगा कि एक समंदर दरिया में सेब बह रहा था, उनके वालिद ने बगैर पूछे खा लिया था। मैं वाकया की तरफ नहीं जाना चाहता, आपको फिक्र देना चाहता हूँ, बगैर इजाज़त के खा लिया है, पूछा नहीं है इसका मालिक कौन है, कौन इस बाग का मालिक है, इस सेब का मालिक कौन है, लेकिन बगैर पूछे खाने के बाद एहसास होता है। देखो गुनाह दो तरह होते हैं, एक होता है इंसान गुनाह कर लेता है लेकिन गुनाह का एहसास खत्म हो जाता है, गुनाह का एहसास मर जाता है, गुनाह का एहसास फना हो जाता है। जब इंसान एक ये होता है, इंसान गलती करता है लेकिन फौरन गलती के बाद उसे एहसास हो जाता है, उसे नदामत होती है कि हाँ मैंने गलत किया है। एक बात याद रखो, जब तक कि एहसास जिंदा है इंसान पलट आता है, इंसान सही हो जाता है, इंसान को तौबा मैसर है। और जब एहसास मर जाए, दाढ़ी अंदरून फना हो जाए, उसके बाद इंसान के पलट आने के इम्कानात खत्म हो जाते हैं। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, हजरत सैयदना सालेह रदी अल्लाह ताला अन्हु बगैर पूछे एक सेब खा लेते हैं, उसकी माफ़ी के लिए 12 साल तक खिदमत करते हैं। जब 12 साल तक बाग की खिदमत की कि एक सेब खा लिया हूँ, बगैर गलती के माफ़ हो जाए। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, उस खिदमत का नतीजा क्या हुआ? 12 साल की मुद्दत में आपके नाना जान यानी गौसे आजम के नाना जान ने उनकी सीरत को देख लिया, उनके किरदार को देख लिया, उनके सुबह को देखा, शाम को देखा, देख करके अंदाजा किया वाकई मेरी जो सालेह बच्ची है, उस बच्ची के निकाह के लिए इससे बेहतर और कोई रिश्ता नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने ऐसे दामाद का इंतखाब किया और इंतखाब के बाद शादी किया। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, याद रखो गौसे आजम के गौसियत के मकाम पर पहुंचने में बाप का भी किरदार है, माँ का भी किरदार है, खानदान का भी किरदार है, उस्ताद का भी किरदार है, पीरो मुर्शिद का भी किरदार है। उसके बाद गौसे आजम बनते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, आपके लिए भी जरूरी है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, हराम कमाई से बिल्कुल अलग हो जाओ, हलाल रिस्क के हलाल तलाश करो। और आज लोग कहते हैं कि दुआ में असर नहीं है, दुआ में असर है, हर चीज में असर है, लेकिन हम और आप उस लायक ही नहीं है। अपने आप को उस लायक बनाओ। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, तलबे सादिक जब तक नहीं है तब तक के कुछ नहीं होने वाला है।